हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली आज के टेलीग्राम चैनल ओनली IAS नथिंग एल्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा। ओनली आइज की तरफ से 12 जुलाई से प्रारंभ का सेकेंड एडिशन शुरू हो चुका है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, प्रीलिम्स मेंस इसमें शामिल है। 9 महीने की ये पूरी तैयारी का इसमें शेड्यूल रखा गया है। वीडियो लेसन्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी प्री मेंस की, जीएस, एथिक्स, सीसेट, एनसीईआरटी के वीडियोस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा और ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। आप एनरोल करने के लिए video.onlyis.in पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल भी कर सकते हो 7007931912 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बात की गई है, डिफरेंट थिएटर्स की बात की गई है। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें करेक्ट पूछा है। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि नौटंकी वेस्टर्न इंडिया का एक पॉपुलर थिएटर है और नौटंकी के बारे में अबुल फजल की किताब एन अकबरी के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विवरण दिया गया है। दूसरे स्टेटमेंट में बात की गई है कि तमाशा जो एक थिएटर है उसके अंदर जो मेल एक्टर्स होते हैं वो फीमेल का रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ इसमें ह्यूमर होता है, इरोटिक कंटेंट होता है। देखो, ये अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो बहुत ये एकदम बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी थिएटर हो या डांस हो तो उसके बारे में एटलीस्ट हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए उसका। नौटंकी की बात करें तो नौटंकी वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत का नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में है। स्पेशली बात करें तो उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में, राजस्थान, हरियाणा में इसे यहाँ पे किया जाता है। नौटंकी में जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो तरह तरीके के कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं। कोई पुलिस बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, इस तरीके से। नौटंकी अगर एक शब्द देखें तो हम हिंदी में कई बार बोलते हैं कि आप नौटंकी मत करिए। नौटंकी इटसेल्फ मीन कि आप नाटक मत करिए, तो एक तरीके का नाटक ही है। तो ये वेस्टर्न इंडिया में नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में है। जहाँ तक तमाशा की बात है तो तमाशा शुरू हुआ मराठा जो रूलर्स थे उस समय के, स्पेशली अगर बात करें तो बाजीराव जो सेकंड थे उनके टाइम में ये शुरू हुआ था। और उस वक्त ऐसा था कि शुरुआत में फीमेल जो थी, महिलाएं जो थी, वो इस तमाशा के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। तो क्योंकि उस समय महिलाओं की कमी थी तो मेल जो थे वो ही फीमेल का रोल प्ले करते थे। लेकिन जैसे जैसे बाद में सोसाइटी ओपन होती गई तो अब जो है वो फीमेल और मेल दोनों ही इसमें अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। दूसरा भी गलत है। हमें पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो दूसरा इनकरेक्ट है एंड पहला भी अपना यहाँ पे आप देख सकते हो कि गलत है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये तमाशा की पिक्चर हैं एंड ये नाटक है। और जो तमाशा होता है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें लावणी जो होता है वहाँ का, महाराष्ट्र का जो सॉन्ग है, मतलब फोक सॉन्ग है, वहाँ का जो क्षेत्रीय संगीत है उसे बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है कि कौन सी लैंग्वेजेस साउदर्न द्रविडियन ग्रुप के अंदर शामिल है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जब हम देखते हैं कि द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस, तो द्रविडियन में हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उसको हम द्रविडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे द्रविडियन के आगे एक वर्ड दिया हुआ है साउदर्न द्रविडियन ग्रुप, यानी कि दक्षिण द्रविडियन। तो जो लैंग्वेज है द्रविड़, उसके अंदर भी डिवीज़न किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो हार्ड है। इसको हम मैप के थ्रू अगर देखेंगे तो यहाँ देखो आप, ये इसमें बात की गई है द्रविडियन लैंग्वेजेस की। तो जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, कन्नड़ा यानी कि कर्नाटक, मलयालम, तमिल, इनको हम साउदर्न यानी कि दक्षिणी द्रविड़ के अंदर इसको हम शामिल करते हैं।
अगर तेलुगु की बात करें जो कि प्रिवेलेंट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उसे हम साउथ सेंट्रल के अंदर इंक्लूड करते हैं। बाकी जैसे नॉर्थ में हम जाते हैं तो उड़ीसा के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं या झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर है वो नॉर्थ में आती है। तो तेलुगु किस में हो गई? तेलुगु साउथ में नहीं है, ये साउथ सेंट्रल में है। सेकंड हमारा कैंसिल आउट हो गया। सेकंड अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बचता है 1 और 3। तो इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाओगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, और मैप के थ्रू आप इसे अगर देखेंगे तो कन्नड़ भाषा, मलयालम और तमिल, ये जो तीनों हैं वो साउथ द्रविडियन में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक जो वेटलैंड है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये भारत का सबसे बड़ा मैन मेड वेटलैंड है नॉर्थ इंडिया में, और बियास और सतलुज जहाँ नदियाँ मिलती है वहाँ पे लोकेटेड है। और इस वेटलैंड में आर्कटिक और साइबेरिया से जो बर्ड्स आते हैं विंटर के टाइम में वो यहाँ पे आके रुकते हैं। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखो, अगर सतलुज और बियास के कन्फ्लुएंस की बात की गई है कि जहाँ सतलुज और बियास नदी का संगम होता है वहाँ पे हरिक्के वेटलैंड जो है, ठीक है, ये हो गया। आसान बैराज कहाँ पे है? बेगूसराय ज़िला बिहार में है। कंवरताल कहाँ है? अपने शायद उत्तराखंड में आई थिंक ये। एंड कांजली जो है वो कहाँ पे हो गया अपना? कांजली ये पंजाब में है। तो हरिके को अगर हम देखेंगे तो मैप के थ्रू हम हरिके यहाँ देख सकते हैं, बियास और सतलुज नदी के ये कन्फ्लुएंस पे है। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है। 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं, डेप्सांग प्लेन, काला पानी, लिम्पियाधुरा। पिछले साल यानी कि 2020 में ये तीनों ही जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, डेप्सांग प्लेन, काला पानी और लिम्पियाधुरा। अगर डेप्सांग प्लेन की बात करते हैं तो डेप्सांग प्लेन जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में। बाकी काला पानी और लिम्पियाधुरा ये दोनों के दोनों ही जो हैं वो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट 2 और 3। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और मैप के थ्रू अगर हम देखें तो ये डिस्प्यूटेड एरिया जो विवादित जो जगह थी वो दौलत बेग ओल्डी एंड यहाँ अपना डेप्सांग, फिर जो गलवान में जो क्लैशेस हुए थे, झड़प हुई थी, और ये साइड वाला जो एरिया वो है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पे अभी चाइना का अधिकार है। तो डेप्सांग जो प्लेन है वो कहाँ पे है? अपना इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित जगह है। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़ीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात की गई है। 2 अपने को स्टेटमेंट दिया है। पहला बोला है कि एक डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है जो हाई इंटरेस्ट पे करता है। सेकंड बोला है कि ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि डिस्काउंट रेट पे यानी कि इनको सेल किया जाता है। आप सपोज करिए कि आप कहीं बैंक में जा रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं या हमारे पास कुछ पैसे हैं। बैंक में अगर हम जाते हैं तो बैंक में मान लीजिए हमें फ़िक्स डिपॉज़िट करना है, तो वो हमें एक इंटरेस्ट रेट बताते हैं कि आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगी या 7, 8 वट एवर इट मे बी। इट मीन्स मान लीजिए कि हमने 100 रुपये जमा कराए हैं, तो वो क्या होंगे? मान लीजिए अगर 5 रुपये वो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 5%, तो हमें उसका 105 हमें मिल जाएगा। लेकिन कूपन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोई इंटरेस्ट रेट, ब्याज की रेट नहीं बताई जाती है। उसमें ये होता है कि जो सेलर होता है वो ये बोलता है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में इतने रुपए दे दूंगा, आप अभी मुझे इतने दे दीजिए। मान लीजिए कि 1 साल बाद कोई ये वादा करता है कि मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, बट अभी आपको मुझे 90 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1 साल बाद वो हमें 100 देगा। हालांकि ये 100 देगा, बट इसने कोई इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं की है, ये बस हमें जो है वो डिस्काउंट रेट पे दे रहा है, 10% रेट डिस्काउंट पे। इसका मतलब कि मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपये दूंगा, बट अभी आपको मुझे 90 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मान लीजिए कि उसे 1 साल बाद 100 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.11% मिलता है। तो बट ये अपने को कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि डिस्काउंट रेट पे दिए जाते हैं।
तो पहला जो अपना स्टेटमेंट है कि इसमें बहुत हाई रेट इंटरेस्ट मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये पहला अपना गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है कि बॉन्ड ट्रेड्स एट डिस्काउंट टू इट्स फेस वैल्यू। जो इसकी फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए 100 रुपये का है, उसको हम 10% डिस्काउंट करके 90 के अंदर सेल कर रहे हैं। तो यही इसका जो सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। एंड आप इंग्लिश में इसे यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। और आज आपको बताना है कि नाकुला जो दर्रा है वो कहाँ पे लोकेटेड है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डियर